त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को स्थिर करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सेंटर हृदय में परम चैतन्य महसूस करते हुए श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को अपने प्रेम से भरने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को प्रेम से भर दीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, अपनी आँखों में, अपने चित्त में श्री माता जी की छवि को निरंतर रखते हुए
दोनों हाथों में जो कुछ भी है उसको फील करेंगे। दोनों हाथों की एक अंगुलियों को, बीच के हथेली को देखते रहेंगे। दोनों हथेली के जो बीचों बीच भाग है वो सहस्त्रार है, वहाँ अपने संपूर्ण चित्त को स्थिर करेंगे। शिव माता जी, कृपा करके हमें वर्तमान में ला दीजिए। पूरा चित्त दोनों हथेली के बीचों बीच। शिव माता जी, हमारे ईड़ा और पिंगड़ा में संतुलन दीजिए। दोनों अंगूठे को देखेंगे, दोनों हाथ के अंगूठे को देखेंगे। अपने तीनों स्वादिष्ठान चक्र को देखेंगे बॉडी में। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, सेंटर स्वादिष्ठान। पूरा चित्त राइट स्वादिष्ठान पे। क्षमाते जी, हमारे चित्त को हमारे अंदर कर दीजिए। सर्वतापहारिणी मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् सर्वतापहारिणी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त को राइट स्वादिष्ठान पे ही। श्री माता जी, हमारे दाहिने स्वादिष्ठान में हमारे चित्त को स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर चित्त शक्ति दृढ़ कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्त शक्ति साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। जब तक दोनों जगह वाइब्रेशंस फील ना हो, हमें राइट स्वादिष्ठान को सिर के तालु भाग से मिलाते रहना है। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। कल मैंने नायका में बताया था कि पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मनुष्य में ये रुझान आ जाता है और उसको तड़पाता है कि वो सत्य को ही खोजे, असत्य से घबराए और असत्य को देख वो लिया और सोचता है कि कोई ऐसी भी किसी आसक्ति है क्या जहाँ मैं सत्य पे ही खड़ा हूँ। सत्य
सबकी अपनी महान शक्ति है। इस शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को सत्ता करें या दूसरों से आप नाराज हैं या दूसरों के प्रति ना करें। बहुत से लोग शक्ति का यही सोचते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास शक्ति आ जाए तो वो जिसे चाहे मार सकता, जिसे चाहे वो डूब सकता, जिसे चाहे उस पर वो हावी हो सकता। ये शक्ति प्रेम की। यहाँ मैं आपसे प्रेम की बात कर रहा हूँ। आज तक हमने कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं। हमेशा इंसान सोचता है कि जब तक देश की भावना जगाई नहीं जाएगी कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता, कोई सा कार्य नहीं हो सकता और कोई सी भी चीज नहीं है। किंतु सहयोग एक ऐसा मीठा आंदोलन है कि जो प्रेम के आकाश विराजता है और प्रेम की नदियों में झूमता है। अब आपको तो ज्ञात कोई क्या होगा कि जो लोग सहज में आए हैं एक मत कबीरदास जी ने कहा है कि जब मत हुए फिर क्या हुए। ऐसी मस्ती में आ गया तब क्या बोले क्योंकि समझ नहीं आता क्या क्या बोले। और सामने वाले अगर पत्थर जैसे हैं तो उनके सामने बोलने से फायदा भी क्या। वो जमाना भी ऐसा है। उस जमाने में कोई इतने लोग आप सोचिए गाजियाबाद में आ सकते। गाजियाबाद तो सुनते ऐसे ही बड़ा मशहूर है कि यहाँ दंगलबाजी बहुत है और यहाँ बहुत लोग मारपीट करते हैं, काटपीट करते हैं। वहाँ इतने सत्य को खोलने वाले बैठे हुए हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता। मेरे लिए तो यही बड़े एक आनंद की बात। वो पता है मेरे पति मेरठ में थे कलेक्टर। जब हमारा तबादला हुआ तो हमारी ट्रेन गाजियाबाद है और गाजियाबाद से दूसरे ट्रेन में बैठा। तो जब मैं दूसरे ट्रेन में उसके डिब्बे में घुसी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ उन्होंने गुलाब से फूल छाया। जमीन पर भी और ऊपर गाजियाबाद के लोगों से जो मैंने खास बात किया था हर एक लोगों ने मेरठ में मुस्कान किया। लेकिन इतना प्यार पता नहीं उनको कैसे लगा, कभी किसी के लिए उन्होंने नहीं किया। तो हमारे साथ में कहा कि किसके लिए करा तो उस वक्त तो सब मुझे मेरे साथ है तो कह रहे कि मेरे साथ के लिए है। तो उनका आपको क्या लगा हमें पता होगा तो स्कूल तो और वही की ट्रेन जब मुंबई गए तो वहाँ जितने हमारे वो लड़ने लगे कि हम इतना सामान उठाए, हम इतना सामान खाएंगे, हम इतने फूल ले। इतनी लड़ाई लगे फूलों के फूलों लगते फूलों को जाए सामान और उठाते एक प्लेटफॉर्म के बीच में भी हमारे से सबने फूल निकाले वो फूल ही नहीं तो उनको समझ ही आया ये क्या इनका अच्छा आवाज हम इतना सामान होता है काफी सामान। अब हम आपसे पैसा नहीं पैसा तो हमें रात में नहीं आए तो ये कहा तो फिर पैसा नहीं। इतने प्यारे लोग उस वक्त भी थे और अभी इतने प्यारे लोग यहाँ गाजियाबाद देख करके बड़ी आशा किसान प्रेम की भावना क्या कि कैसे कैसे होगा क्या होगा। मुझे कभी ऐसा विश्वास नहीं था इतना प्यार संसार में है
ये प्यार की महिमा, इसकी महिमा जितनी गाई जाए और इस प्यार की ही महिमा सारे साधु संतों में, सारे ही अवसरों में सबने एक प्यार की महिमा कर, क्योंकि प्यार ही सत्य है और सत्य ही प्यार। अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो फिर आप समझने लगे। तो मैंने देखा है कि लोग बड़े जानी दुश्मन होते हैं, तुरंत के बाद जानी मित्र होता है। ये कुछ तो चमत्कार इस तरह से नहीं। इसका कारण ये है कि अभी तक हमने अपने को जाना। जब कुंडलिनी के जागरण के प्रकाश से हमारी आत्मा हमारे चित्त में आ जाए, हमारा चित्त आलोकित हो जाए, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हमारा चित्त तो यहाँ बदत वहाँ बदत वहाँ बदत, और ये चित्त में इतना प्रकाश आ जाता है कि ये जहाँ भी जाता है वहाँ कार्यान्वित हो। जैसे कि आप टेलीविजन देखते हैं, ठीक है, तो कहीं कोई नाटक कर रहा है तो वो टेलीविजन तक आएगा, आप देखते। और ऐसे नहीं, तो वो जो नाटक कर रहे हैं वो बस टेलीविजन में आए और उससे बाहर निकल करके काम करना शुरू करें, तो आप क्या कहिए। इसी प्रकार ये हमारा चित्त जब आलोकित होता है तो ये जब कहीं पहुंचता है तो इसमें से गण निकल करके कार्य ऐसे ऐसे चमत्कारों की बात लोग मुझे बताते कि मान ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे भाई, तू परमात्मा के साम्राज्य गया। ये साम्राज्य ऐसा ऐसा साम्राज्य है, ये लोग बहुत ही चतुर और कोई भी काम में बड़ा तत्पर, बहुत जैसे कि हनुमान जी अपने काम की सेवा में तत्पर, वैसे ही ये परम चैतन्य आपकी सेवा में तत्पर। बस इसमें समय रहना चाहिए। आपको कह दिया हमने क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए, अब ये सोचते कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और आप अपने को बड़ा महान समझने लगे, इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आते हैं तो नम्रता का आप लोग करते हैं, शालीनता का मतलब है, और आपके शब्दों से खून करने चाहिए, आपकी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें ये क्या प्रेम की मूर्ति हमारे सामने खड़ी है। ये हो सकता और हुआ है, हजारों में हुआ है, ऐसे ऐसे देशों में हुआ है कि जहाँ लोग शुद्ध प्यार जानते ही है, जिनको नैतिकता का कोई मतलब ही मालूम। जब ऐसे देशों में हो गया तो अपने भारतवर्ष में जब ये बात हो रही है तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं, किंतु मैंने इतना सोचा नहीं था इतने जल्दी इस गाजियाबाद में भी इतने लोग सदस्य हो रहा है। धन्यवाद मेरे और आप लोगों को भी भाग्य है जो आप ऐसे कतार में बैठे यहाँ पर हर तरह की हिंसा दूसरा आदि चारों तरफ से, और वहां पर अगर इतना धर्म स्थापित हो जाए तो जो ये जो काली विद्याएं हैं और ये जो गंदे विचार हैं और ये कारनामे नष्ट करने के हैं, सब करते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं। पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर धर्म जागरण। कभी मैंने बताया कि आप अपने को कुछ भी कहें, ईसाई, मुसलमान, हिंदू और सिख या कोई आप हैं, जबान जमा कर हर एक तरह का पाप आप कर सकते हैं, हर एक तरह का गलत काम आप कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज है जो आपको छू नहीं कर, और आपको न डर है और न ही उसके आत्मविश्वास। तब भी जब ऐसी बात है तो कोई सोचेगा कि माँ क्या
हम तो है तो ऐसे। कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर 10 धन जाते, और ये 10 धन जो है, जो हमारे यहाँ आयुर्वेद कमांडमेंट करके कहते हैं, और गांधी जी ने भी इसको उन्होंने तो 11 व्रत बताए थे, उसमें का एक व्रत उन्होंने स्वदेशी बताया। लेकिन गहनता से इसको कि जब कोई कहे कि तू सच हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आजकल के जमाने में अगर आप सच बोले तो गए कहां से आए? समझ लीजिए कोई आदमी आपको बार बार फोन करता है, आपको से बात नहीं करता, तो आप बस कहें उससे कि हाँ ये क्या बात है, तो 1 घंटा रखा रहे। तो अब ऐसे पागल आदमी से कैसे बचना चाहिए? तो लोग कह देते हैं कि कह दो कि मैं घर में नहीं है, ये एक तरह का। लेकिन ये श्लोक है, कारण श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। पहले कहा जाता था कि सत्यम अधिक प्रियम, सत्य बोलो और प्रिय। लोगों ने कहा ये बैठ नहीं सकता, बहुत सा सत्य इतना कटु सत्य होता है कि बिल्कुल वो प्रिय हो ही नहीं सकता, वो प्रिय कैसे हो? तब कृष्ण ने कहा सत्यम ब्रुवे तम ब्रुवे प्रियम। इसका मतलब यह है कि जो आप बोलेंगे वो हितकारी, आपके आत्मा के लिए हितकारी। तो अगर आपने उस वक्त कोई चीज सत्य बात करी, उस वक्त वो आदमी शायद महसूस करे गलत, और उसके बाद जब वो देखेगा किसी जगह हित हो गया तो वो इसे बहुत स्वीकार। उसके बाद ये जैसे किसी ने फोन किया, वो भी आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, क्या समझ लीजिए उससे भी गहरी बात। कोई आदमी किसी का फोन करने आया और आप जानते हो आदमी का से पूछा होगा, क्या आप मुझसे बताना चाहिए? बिल्कुल भी। उस पर कृष्ण ने कहा कि उसको अधिकार नहीं है, अनधिकार वो पूछ रहा है, उसको जरूरत नहीं कि आप उसको जवाब दें। आप चाहें तो नहीं भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं चले जाना, जो चाहे कह सकते हैं। उसको उस आदमी का कपड़ा बताने की आपसे कोई भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से उन्होंने सत्य को बहुत साफ कर दिया। पर ये तो सिर्फ बोलने का सत्य, जो बोला जाता है वो सत्य कहते हैं। सत्य बहुत बड़ी, इसका एक अर्थ नहीं कि सिर्फ आप क्या बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं या, और बहुत से तो सत्यवादी ऐसा अपने को सोचने लगते हैं कि जो चाहे बोले, इसको चाहे तो बोले। सत्य बात ये है कि पहले सत्य को अपनी ओर मोड़ना और अपनी ओर मोड़ से देखना चाहिए कि हमें कितनी सच्चाई, हम अपना जीवन कितने सच्चाई से निभा रहे हैं। बहुत से लोग सहयोग में भी आए हैं, देखा तो भी अभी उनमें बहुत कुछ फर्क होने का, अभी उनको बहुत कुछ पाने का। और जब वो अपनी ओर मुड़ के देखेंगे कि देखिए अभी मैं ये गलत काम करता हूँ, अभी मैं ध्यान नहीं करता हूँ, अभी मैं लोगों को बिगड़ता हूँ, अभी मैं नाराज होता हूँ, और बहुत से और काम मैं करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं सहयोगी है, पहले मुझे परिपक्व सहयोगी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है अगर आपको सत्य प्राप्त करना, क्योंकि सत्य आपके जीवन में, आपके आचार में, विचार में, आपके जो कुछ भी तत्व है सारे तत्वों में समान है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ भाषा, ये हर शरीर के अंग प्रत्यंग में बसी हुई एक अनुभूति, और वो जब हमारे अंदर सत्य की अनुभूति होती है तो मनुष्य किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं डरता। ईसा मसीह का शिक्षा देखिए कि एक वेश्या को बहुत लोग पत्थर मारे थे, जो वेश्या ईसा मसीह में जा सकते, देखिए उनका वेश्या से कोई संबंध नहीं, वो परम पवित्र, लेकिन उन्होंने जाके उसको हाथ लगाया और कहा कि जो कोई आप में ऐसा हो इसने कोई भी पाप नहीं किया, वो मुझे पत्थर, तो सब पत्थर नहीं। इसके लिए
एक बड़ा धनी पवित्र चरित्र वो इतने पवित्र थे कि लोगों ने सोचा कि हमने समय तो पाप किया, उस पवित्र आत्मा को हम क्यों पत्थर चला। इस तरह की जब एक ऊंची श्रेणी आ जाती है, एक ऊंचा फल मनुष्य को प्राप्त होता है, तो उसके रोज रोज से करते करते और वो सबको प्रेम स्वरूप उससे फिर प्रेरित है और वो सोच किसी भी मनुष्य के प्रति वो प्रेम से समझ लीजिए कोई इंसान वो देखता है कि बहुत खराब है और उस अपना नष्ट किया जा रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर तो ऐसा आदमी क्या करके और उसके सामने जब खराबी हो जाए तो वो आदमी बदल सकता है, उस पर नहीं बदले तो फिर वो शब्द से भी उसे समझा उस पर भी न बदले उसे प्राप्त, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो कार्यान्वित और वो शक्ति जो प्रेम की शक्ति है वही उसको ये समर्थता देती है कि वो इस तरह से सबको प्यार के रास्ते सब कुछ आनंद और सुख शोभा गौरव सब कुछ प्यार से ही लाभित होता है। जैसे कि पठार में सब पेड़ हरे हरे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का भी प्रेम की बरसात से हरा होता है। ऐसे आदमी का जीवन में कार्य सिर्फ कुछ नहीं है, बस वो देखते रहता है और उसका प्यार जो है वो क्या वही काम वही उसको जो कुछ करना हो उसको जो कुछ भी करना है वो शांत रूप से। ऐसे मनुष्य की शांति भी अटूट और बहुत गंभीर है। मैं चाहती हूँ कि गाजियाबाद में इस प्रकार की शांति है। जो ये गाजियाबाद का बदनाम है बहुत जमाने से उसका नाम हो जाता है और दुनिया सोचे क्या बढ़िया जगह बनी ये गाजियाबाद, यहाँ की जितनी गंदगी थी वो सब। एक जमाना था जबकि लोगों ने बहुत प्यार किया और वो से न जाने कितने लोग जीवित होंगे और अब सोचती हूँ कि वैसे ही आप यहाँ साफ प्यार दिया, ऐसे ही आप सबको बहुत बहुत प्यार हर एक की और प्यार की दृष्टि से। इस प्यार में शुद्धता उसमें कोई भी आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये प्यार इसको किया तो ये गया। बहुत बार ऐसे अपेक्षित प्यार से बहुत नुकसान और उससे लोग करते हैं। जैसे समझ लो एक माँ ने बच्चे को पाला पड़ा और बच्चा बिगड़ता है तो उसे उसको बताना चाहिए कि गलत काम नहीं उसका कर दो, उसमें कोई करने की बात नहीं, उसका कर दो ये भी वो प्यार ही नहीं करा, पर अगर वो अन्य प्यार में हो जाएगी तो बच्चे का कहना है। इसी प्रकार हमने लिखा है कि दुनिया में लोग गलत जगह से प्यार, गलत चीजों को प्यार। अब जैसे हम फलाने हैं, हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, ऐसा कह करके और लड़ना धर्म के प्यार की तरह करते हैं तो बेहतर आप धर्म को प्यार, क्योंकि ऐसा कौन सा धर्म है जिसने सिखाया है कि धर्म में आप लड़ो, अगर ऐसा कोई धर्म सिखाता है तो वो अधर्म। आप अपनी ओर का नजर करें और देखें कि क्या मैं स्वयं धार्मिक हूँ, क्या मेरे अंदर धर्म लगा हुआ है, क्या मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा। तो कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि मैं नहीं धर्म पे चल रहा औरों को अपने साथ घसीट रहा हूँ इसी तरह। आज हमारे देश में आप एक तो बहुत कष्ट अलग यानी कहाँ से ये सब चीज शुरू हो गया और हमको सोचने के कि स्वतंत्रता के बाद
और सबके काम लाभ होगा, क्योंकि ये बड़ा धार्मिक देश है, ये लोगों को पर देखा भी गया कि लोग काफी करें। और कल मैंने बताया था लोगों को मनुष्य पहले सत्ता जमींदार राजा थे, वो दूसरी राजा के यहाँ चढ़ाई करके जाते थे और सत्ता प्रतिष्ठा थी। और अब मनुष्य सोचता है कि पैसे से जो जाए और पैसे से हम ले जाए लोगों को खरीद कर जो हम करना चाहें कर सकते हैं हमारे पास। अब ये सोचना है कि ये खास चीज गरीब में इसे ये कहते कि एक घोर कलयुग है, क्योंकि इसमें मनुष्य जो है पैसे की और इसकी गलती इतनी है कि वो बात में आकर आपसे एक आपको हम उदाहरण बताएं। एक डॉक्टर साहब से प्रशिक्षित करते हैं और वो हमारे पेशेंट को बहुत अच्छा है। जब तक वो पेशेंट पैसा न रखे ऑपरेशन अंत में ये हुआ कि बहुत इकट्ठा होने के बाद उसकी लड़की एक बीमार हो, तो वो एक दूसरे डॉक्टर जो कि बड़ा मुश्किल सर्जन था, जवान आदमी, उससे कहा कि भाई मेरे लड़की का कोई ऑपरेशन करा के मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑपरेशन मुझे आता भी नहीं और उसमें लगता बात। उस लड़के ने कहा क्या पूछना करो, उसके बाद 2 लाख 4 लाख 8 लाख मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी तो लगता क्यों? पहले मैं गरीब था और मैं आपके पास मेरे बाप को लेकर आया था, तो आपने मेरे बाप का ऑपरेशन नहीं किया और वो मर गए, तो लाखों रुपए खर्च करने पर क्या मेरे बाप वापस आते, वो तो आपके उम्र में छोटे और अब आप चाहते कि मैं आपकी लड़की का ऑपरेशन करूँ, तो जब आप सारी प्रॉपर्टी मुझे देंगे तब मैं लड़की का ऑपरेशन करूँ। उसके बाद जो हुआ तो हुआ, एक तो इसे है डिजाइन जब आप पैसे की लालच में दूसरों को दबोचते हैं और खर्च करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा उल्टा फर्क है। जैसे आप देखिए कि जर्मनी की और ये पैसों के लिए लोगों को हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इसके बाद उसी माहौल को इस तरह की दुष्टता से ही राक्षस करे और उसने कहा इन सबको मार, इनको पूरी तरह बैठ जंगल में मारो, ये करो, ये दुष्ट काम उन्होंने करे। उसका क्या मतलब कि एक तरह से अंदर से विद्वेष तैयार हुआ और उस विद्वेष को उन्होंने इस तरह से बनाया कि मेरे लोगों को मारा, इसलिए द्वेष से द्वेष किया। इतना आप द्वेष बढ़ाएंगे उतना ही द्वेष तैयार होगा और वही आकर के आपको मार। बेहतर यह है हमें कि आप एक और प्रेम से रहें और प्रेम का ही बीच इसमें आप प्रयोग करें। अगर आप जरूरी है तो आपको पता होगा कि आप बहुत पूरी तरह बिल्कुल संभाले गए, आपका पूरा संरक्षण किया गया। इसी तरह से कोई आपको पता नहीं और सब अभी आपके दिल्ली में कितना हुआ चाहिए की व्यक्ति उसके माँ बाप के पास रहती थी, उसके पति लड़ाई कर रहे उनके कारण जो चोट हो और वो इतने जबरदस्त चोट थे
कि उन्होंने व्रत तोड़ और अंदर चाची ने देखा कि जो आदमी घुसते आने उसके हाथ से ऐसे कोई छोड़ नहीं सकती और ये उनके माँ बाप चाहे भूले थे उनके कमरे में गए है तो उसने वो सलाह के लिए अदा के पीछे से उनको मारना चाहिए। इस तरह से वो भाग गए चोरी के तरफ और वो बड़ी दुखी पत्नी बेचारी सीधी सारी जरूरी मुझे शक्ति आ गई मैंने उसको तो जो मनुष्य प्रेम में बैठा है उसका संरक्षण भी है और उसके संरक्षण की उसके पास शक्ति आती है। कोई उसको छू नहीं और कोई उसे सता नहीं क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा के प्यार का ये सर्व की खास देन और आप साधना ऐसे आप आत्मा को देखें तो आपको आश्चर्य बहुत से लोग रहते हैं कहते हैं माँ हमारा अपना फैसला देखे और फिर दूसरा कोई गुरु आया है उसके पास देखा गया कि मैंने देखो मैंने सर्विस किया तो नहीं है उसके बाद गए कहा एक पाँव आप नगर के मुंह में रखे और एक पाँव नर्स की नाव में दोनों आपको कैसे देता है लेकिन इतना संरक्षण होता है इस तरह छोटी छोटी चीजों से अनेक अपने यहाँ चमत्कार हो चुके हैं और लोग बताते हैं कि माँ इसमें पता नहीं हमने क्या किया जो भगवान ने हमें छप्पर फाड़ को पकड़े उन्होंने हमारे परिस्थिति के साथ ही समझ में आया ये सब आपके चक्रों में बचे हुए देवताओं आपके तो आशीष है ये सब जागरूक हो जब कुंडली का जागरण हो गया ये सब जागरूक हो गए आपके संतुष्टि आ जाती है आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है आप दुखी चमक जाती है आपका चरित्र सुंदर होता है आपके घर जाता है आपने नई नई कल्पनाएं कल्पनाएं मस्ती नए नए संगीत के स्वर करते और एक नया व्यक्तित्व एक नई हस्ती तैयार सबसे तो बड़ी बात ये कि आपस का बैठ आपस का प्यार फिर वो किसी देश के हो या उस देश के इसलिए कोई मतलब नहीं कोई काला हो तो बुरा हो तो कैसा किसी भी नहीं मतलब नहीं उस जो है अभी एक काम हमारे जी है उनके माँ बाप अपने लंदन में छोटा तो खर्चे में हो जा रहा तो लंदन में आ गया तो बच्चे का लंदन में आए पार हो पहले हर साल हम अच्छे जाते थे पार नहीं हुए माँ हमारे पास आ गए मैंने कहा ये बात हर में जो है वो भी मकेश्वर सिंह है वो भी ऐसी ऐसी बात है लेकिन हाँ उनसे तो पार नहीं हो पार तो मुझसे ही होना है और आपके लोगों का चाह इसी प्रकार हर एक घर में मनुष्य जो है वो सोचता है कि यही करना ठीक है वही करना ठीक है वो जो करता है ठीक है पर उसका कोई परिणाम नहीं उसका कोई फल नहीं और उन्होंने कहा कि वहाँ तो कितनी पूजा करते हैं गले में हम शिव का लीप करते हैं और हमें कोई फल नहीं हमें तो हाथ अटैक अगर शिव आकर घर में बैठे तो मैं हाथ अटैक मैंने कहा कि तुम क्या शिव को अपना नाम पर समझते हो उसकी शिव की पीढ़ी बना करके रखा नहीं और उनको देते रहते क्या शिव को इस तरह से मिल जाएंगे तो क्या गलती होगी मैंने कहा रात शिव का नाम लेते हैं अगर यहाँ के किसी गवर्नर को मिलना हो और आप उसका नाम लेते लेते उसके दरवाजे पहुंचेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी तो ये तो गवर्नर के राजाओं के राजा उसका नाम ऐसे लेते हो जैसे उनके बाद जेल में बैठे और उनको आप पुकारते अल्लाह 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 अल्लाह
ऐसे चरित होगा तो कौन, इसका नाम है तुम्हारा क्या पिता, पिता उनका नाम ले करके आप उसको प्राप्त श्रीमती ये है कि अभी आपको उससे संबंधित होना है, उससे योग साधना कर। आप रहते गाजियाबाद में और चाहते हैं कि इसी ये हमें चाहिए पहले उनके साम्राज्य में आए। देखिए आपकी कितनी खातिर समझनी होती है, आपका कितना मान होता है। और ये भी बना तो गलतियां भी करने तो उनके हाथ से उंगली नहीं लगती, लोगों के हाथ से उंगली बाकी दिनों तक उठे रहते। हाँ, ये समझने कुछ दिनों बाद थोड़ा सा मामला बंदों को मिल जाता है, पर अगर वो सही रास्ते पर हो तो न जाने लोगों को पार करा, हजारों को पार करके गाजियाबाद में ऐसे काम हो गए, एक दूसरा जी और दूसरे जी हजारों जी, इस प्रकार ये लोग पार। ये बड़ा सारी चमत्कार आप समझते हैं सुबह कारण आप स्वयं, क्योंकि आपने सजों को स्वीकार किया, इसको माना, इसमें बढ़े और इसका जो आपको फल मिला वो खुद ही नहीं खाया, सबको बांटा और उस बात में आपने एक पेड़ का अर्थ हो। वो क्या रहा है कि हर जगह आपको चक्रों के बारे में, मुगलनी के बारे में सब बड़ा सुंदरता से बताया है। तो उस पर मैं क्या कहूँ, आपको कभी कहने में आएंगे सब हो जाए। और मैंने जो बात करी वो सच ही है कि आप लोग में आ जाए तो एक देश दृष्टि हम संसार बना सकते हैं। इसके लिए गाजियाबाद तो क्या, ये आपका शहर है, ये सारा आपका देश ही जागरूक हो सकता। आप सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि इतने लोगों को जागरूक दे सकेंगे और अपने को भी जागरूक। आप जानते हैं कि एक सामूहिक कार्य कराना, इसमें ये नहीं कि आप अलग से एक धर्ममान पूजा करता हूँ तो भी ऐसे लोग बैठ करें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। माता जी की घर में पूजा करने से सबकी बात कर रही है, गलत बात। सामूहिक सब आप कोई किसी जाति के हो, कोई भी हो, सब लोग एक मान कार्य करते हैं। इसके लिए रात रहना, रात पीना और बहुत आनंद रखा है। उसी में फिर आप समझ लीजिए आप में कोई दोष है और दूसरे में कोई दोष है। आपको जो अच्छे लग रहे हैं उससे मदद करते हैं और उसके जो अच्छे लग रहे हैं आपको मदद करते हैं। सामूहिक कार्य सब चीज ठीक होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर एक छोटी सी सुई टूट जाए तो फौरन सारा शरीर वहां लौटता, क्योंकि ये सारा शरीर एक सामूहिक, इसी प्रकार से जो भी एक सामूहिक है, हो चाहे आप हिंदुस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, रशिया में हो, कहीं भी हो, हम सब एक महान शक्ति के आंदोलन होते हैं। और जब हम एक हो जाते हैं, जैसे भूख सागर हो जाता है, उसी प्रकार एक भूख में एक सागर की शक्ति आती है। अपने गौरव को जानो, अपने शक्तियों को जानो और उसको जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या है। और देर हो गई है आने के बाद आप जाने कुछ लोग आगे तो देर हो गई, खाते देकर आपको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन यही बात करेंगे बैठे रहे, इंतजार करते रहे। और मेरे ख्याल घर में इंतजार मत करो, इंतजार से भी कुछ सामूहिक भावनाएं बढ़ती। ये मैंने देखा है, जब लोग इंतजार करते हैं तो सामूहिकता बढ़ती और उस माहौल में एक तरह का नया वातावरण सुखता करता अंदर से आती है।
और उसे सुधार नहीं संचालित करते। एक भैया एक बात है कि मुझे देर होती इतने जल्दी आपको पालन कर क्या होता है, लेकिन सही बात नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तो वैसे भी जल्दी पालन करते हैं, लेकिन जब मैं देश से पहुंची तो और क्या होता है पता नहीं कैसे नहीं होता है। और गाजियाबाद जब आप देखिएगा इतनी जल्दी आप लोग पालन तो कहीं कहने का है कि इनको स्वर्ग में नहीं आना है या नहीं करना चाहते या जो दिल्ली जाना नहीं चाहते, उसमें कोई भी जबरदस्ती हम नहीं करते। जबरदस्ती कोई क्योंकि जीवित क्रिया और जीवित क्रिया जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए उसको शुद्ध इच्छा हो कि वो जागरण पाए और आत्म साक्षात्कार पाए, ऐसे ही लोग बात हो सकते हैं। और इसलिए मैं उन लोगों से विनती करूंगी कि जो लोग नहीं चाहते वो कृपया बाहर करें, वो कृपया करें। तो कोई तकलीफ होगी 5-10 मिनट के बाद, लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं उसमें जबरदस्ती नहीं हो। इसका मतलब आपको समझता है। अब दूसरी बात ये कहनी है कि एक हम लोगों में सब कहते रहते कि तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया, ऐसा किया ऐसा किया। तो एक आदत है हम लोगों में अपने पर दोष लेने की है और मनुष्य कहता है कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने वो गुनाह किया, ये बीमारी प्रदेश में जा रहा है हिंदुस्तान में। अब अगर जो हो गया तो हो गया, उसको भूल जाना चाहिए, उसको माथे पर लेकर के अर्थ बनाने की जरूरत। फिर आपको इंसान है, आपको भगवान गलती तो होने थी, इसमें अपने को पूरी समय और बदल के पाया। तो सबको चाहिए आप लोगों को आप पहले अपने को पूरी तरह से माफ कर। मैं कहती हूँ कि आप अपने को माफ कर। आपने कोई ऐसी गलती नहीं कि जो इस पर पिता परमेश्वर के देह के सामने हो, क्योंकि ये तो ज्ञान का सागर है, ये देह का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा एक क्षमा करता है। और आप कोई भी गलती करें तो ये इसे क्षमा पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं। और आपको पता ही चलेगा कैसे सारी गलतियां एक वक्त में इस सागर में हो गया। इसलिए पहले आप अपने को क्षमा करें और अपने प्रति प्रसन्न। दूसरी बात एक और है कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं आप दूसरों को भी क्षमा करें। अब उसमें ऐसा एक वक्त बदलना बड़ा मुश्किल है क्षमा। अरे आप करते क्या, क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, आप करते क्या, दोनों चीजें जहाँ क्षमा करें या न करें। तो जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप गलत हाथों में खेलते, गलत लोगों से चले जाते और इन्होंने आपको बताया तो सुख में बैठे और आप अपने को दुख में डाल जाए। तो एक ये महान झूठ, और इस झूठ के पीछे अपने को बर्बाद आप मत करें, क्योंकि आप सत्य को खो जाए। इसलिए कृपया आप सबको एक साथ क्षमा कर दीजिए। उनके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो सोचने लायक नहीं और सोचने से आपको सर्वत हो जाएगा बेकार। इसे एक साथ कर देना है कि हमने सबको माफ और उन्हें साथ को माफ कर रहे हैं, साथ में बहू को माफ कर रहे हैं, करते हैं माफ को करते, बाप को करते, बाप माँ बच्चों को करते। और फिर सबसे बड़ा दुनिया के पॉलिटिशियन को माफ कर दीजिए, हाल बड़ा खराब, सबको माफ कर दीजिए। हमें क्या लेना देना, तो जैसा रहना रहेगा, अपने को क्या करें, उससे नाराज होने से कोई फायदा नहीं। इसी तरह से आप लोग अगर माफ कर रहे तो हो सकता है परमात्मा उनको ठीक करे। को निकाल के आराम से, आपको जुआने जाने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं,
उनके पढ़ने की जरूरत नहीं, सबके बड़े खड़े की जरूरत नहीं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आप पार हो जाए। सिर्फ अपने ऊपर श्रद्धा, अपने ऊपर विश्वास कि मैं जरूर पार हो जाऊंगा, बस और सुधार। I hope you have been enjoying the music here. Each year time always happens, but I think speaking time is very important for Sri Yoga. That creates an atmosphere and people open their hearts for the curiosity. The heartbeat in people will understand in this so I hope you don't mind if I speak in the language. And if you translate it, it will take double time in any way, triple time. Easy to translate the English into Hindi, but Hindi into English is very difficult. अब आप लोगों को अपने दोनों हाथ मेरी ओर है, दोनों हाथ मेरे। अच्छा, अब आप लोगों ने लिया, अब ध्यान आप दूसरे को करें, कभी तो आप खराब है तो नीचे रखिए, या लगा पार हो जाए, फिर आए तो दोनों हाथ में बैठा ही लेके आप नीचे दोनों हाथ हमारे चीज को ठोस लगाए, अब सुना अब आराम। राइट हैंड हमारे और सर इसको के राइट हैंड रोकते आज इसको डाउन रहे। अब लेफ्ट हैंड से आप देखें कि आपके कानों से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है कानों भाग से, जहाँ पर कि बचपन में आपकी हड्डी गर्म, ऐसा जो कानून भाग है उसको ब्रह्म रंग कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म का छेद है। इसलिए आप अपना हाथ इस कानून भाग पर पकड़े, लेकिन सर के ऊपर में सर से जरा दूर और किसी को दूर करा। अगर गर्म हवा आ रही है तो इसका मतलब ये कि आपने अपने को माफ नहीं किया और या दूसरों को माफ किया, तो वो करें। अब आप लेफ्ट हैंड बच्चे राइट में रख करती हूँ कि हिंदी में और तरह से बोलते हैं, गुजराती में और तरह से, मराठी में और तरह से। तो अब अपना लेफ्ट हैंड में और सबको भी झुकावे और राइट हैंड को देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ गई है। Put your left hand close to me and put down your head. And keep yourself steadily, hot or cool means of vibration. किसी को मस्ती खाती है, किसी को बुरा, तो घुमा के देखिए, आगे पीछे करके देखिए, अपने पे विश्वास करें। हाँ, फिर से एक बार
हैंड को हमारे और सब छुपा करके और लेफ्ट हैंड को फिर से आप सब जुगाड़ और लेफ्ट हैंड में please put your right hand towards me and please bend your head and see if your left hand if there's any wound or thought, please write meditation for first. अब दोनों हाथ सब लोग करें, सब लोग बैठ जाए करें, ठीक, कोई ऐसा न रह जाए जो नहीं करा। दोनों हाथ सर के ऊपर और आकाश की ओर दें। Please put your hands up and put it aside. अब यहाँ पर आप मुझे ये 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न अपने मन में पूछे 3 बार। प्रश्न ये है, पहला प्रश्न 3 बार पूछिए, माँ क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? ये 3 बार। या पूछिए, माँ ये परम चैतन्य है? या पूछिए, माँ ये रूप है? मन में These are any one of these questions 3 times. Mother, किसी से पूछ ली तो बोली हो, और अगर किसी से और कर ली अभिवाहिका और मदर इस तरह कहकर आप any one of these questions 3 times in your heart. हाँ, लिखे गए। अब दोनों हाथ बढ़ो, अब हमारी ओर देखिए और ये विचार हो जाए। आप हो सकते ये विचार समाधि बहुत आसानी से नहीं अच्छी हो सकते, लेकिन आप देखिए आपके विचार हो कुछ श्री राम की बहुत मदद करते हैं मेरे ख्याल से। तो श्री राम से पूछिए कि आपकी मां स्वरूप है क्या, पूछिए तो छू जाए। अब आप निर्विचार होकर व्यक्ति watch me without thinking in thoughtless awareness. It is a very difficult state as they describe, but now it is not. The second stage is a thoughtless awareness. इसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, और वो भी बहुत आसानी से 1 महीने भर में आपको प्राप्त होता है। अब जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में ये ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। देखिए कमान सारा गाजियाबाद वाह कमाल है, सबको अनंत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, कमाल। क्या करें आप लोग, अब ऐसे मार्ग पे चल पड़े हैं, ऐसे एक मार्ग पे आप साधु हो गए, योगी जन हो गए, और आप सब योगी जनों को मेरा नमस्कार।